आयो जो है हम आ गया जो है सच्ची बोलना तुम हमारा ही इंतजार करती है ना, है ना, है ना। तो भाई बात है आज से लगभग 10-12 साल पहले की, जब एक नौजवान लड़का अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी को छोड़ देता है और निकल पड़ता है एक्टर बनने के लिए, वो भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में। और ये भाई साहब बहुत सारी फिल्मों के लिए ऑडिशन देना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हर जगह पर उसे सिर्फ एक ही चीज सुनने मिलती है, यार तुम्हारी शक्ल तो देखो, तुम में जो है वो हीरो वाली बात ही नहीं है। और इस तरह से उसे हर ऑडिशन में से रिजेक्ट कर दिया जाता है। और फिर कुछ सालों के बाद इसी लड़के को अपनी एक्टिंग के लिए 2019 में नेशनल अवार्ड दिया जाता है। और आज 2025 में इसी नौजवान की फिल्म थिएटर में जोरों शोरों से चल रही है और ऑडियंस जो है इनकी एक्टिंग की तारीफ करते हुए नहीं थक रही है। और तो और कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि ही इज द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड। नमस्कार मेरे भाई बंधु, सिनेमास्टिक के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और ऑफ कोर्स आज मैं बात करने वाला हूं अपने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के छावा विकी कौशल के बारे में। तो भाई हाल ही में मैंने छावा फिल्म देखी, बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी और स्पेशली उसमें विकी कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज का जो किरदार निभाया है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और इसीलिए विकी कौशल के बारे में जानने में मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा। और जब मैंने उनके बारे में रिसर्च किया तो उनकी जो लाइफ स्टोरी है वो मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी और इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना तो बनता ही है। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम उनके सक्सेस स्टोरी के बारे में तो जानेंगे ही जानेंगे और साथ ही में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इज ही रियली द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड। पार्वती पतये तो भाई वीडियो की स्टार्टिंग में हम बात करते हैं कि विकी कौशल की फिल्मों में आने से पहले जिंदगी कैसी थी और तो और उन्हें एक्टर बनने के लिए क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़े। तो भाई सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, आज भी कई लोगों को ऐसा लगता है कि विकी कौशल जो है एक आउटसाइडर एक्टर है, लेकिन ये बात जो है 100% सच नहीं है, क्योंकि उनके पिताजी का नाम है श्याम कौशल, जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड में ही काफी फेमस एक्शन डायरेक्टर है। मतलब कि उनकी फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड तो है, लेकिन फिर भी हम विकी कौशल को नेपोटिज्म का प्रोडक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हें जो है अपने पिताजी ने लॉन्च नहीं किया है। वो जो है फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मेहनत से आए हैं और उनकी मेहनत की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो भाई सबसे पहले हम विकी कौशल के बचपन के बारे में बात कर लेते हैं। तो उनका बचपन जो है आपके और हमारे जैसा ही था, मतलब कि सुबह स्कूल जाकर पढ़ाई करो और शाम को ढेर सारा क्रिकेट खेलो। और साथ ही में उन्हें फिल्में देखने का बहुत शौक था, लेकिन बड़ा होकर फिल्मों में हीरो बनूंगा या फिल्म इंडस्ट्री में काम करूंगा ऐसा जो है उनके मन में कहीं पर भी नहीं था। उल्टा उनका सपना तो था इंजीनियर बनने का, और इसीलिए बड़े होकर वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी ले लेते हैं। और उसके बाद तो आप जानते ही हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट्स इंजीनियर भले ही ना बने, लेकिन उसको छोड़कर बाकी सारी चीजें बन जाते हैं। और फिर कुछ सालों के बाद वो अपने इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं और उन्हें अच्छे खासे पैकेज वाली एक बढ़िया सी जॉब भी मिल जाती है। और जॉब ज्वाइन करने के बाद उन्हें रियलाइजेशन होती है कि यार ये कॉर्पोरेट मजदूरी जो है वो मुझसे नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस काम के लिए तो नहीं बना हूं। और इसीलिए वो अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ देते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर बनने का मन बना लेते हैं। और ये बात जब वो अपने फादर श्याम कौशल को बताते हैं तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें एक्टर बनना है तो एक्टर ही सही, लेकिन मैं जो है तुम्हारी इस चीज में कोई भी हेल्प नहीं करूंगा। फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड मी वाज दिस ओनली कि यार अगर तुझे लग रहा है मेरी वजह से तुझे तेरा कुछ हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, वो मैं क्लैरिटी दे देता हूं। तो आई विल ओनली बी देयर एज अ फादर, नॉट एज अ एक्शन डायरेक्टर फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। और बस फिर क्या, विकी कौशल जो है बहुत सारी फिल्मों के ऑडिशन देना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद उन्हें एज ए एक्टर तो वर्क नहीं मिलता है, लेकिन अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में उन्हें जो है असिस्टेंट डायरेक्टर का रोल मिल जाता है। और इसी गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म के सेट पर जब वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मनोज बाजपेयी जैसे एक्टर्स को एक्टिंग करते हुए देखते हैं, तब उन्हें रियलाइज होता है कि अभी तो उन्हें एक्टिंग में कितनी सारी चीजें सीखने की जरूरत है। और इसीलिए बाद में वो एक्टिंग स्कूल में भी ज्वाइन करते हैं और साथ में ही थिएटर करना भी स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उनकी एक्टिंग स्किल जो है इंप्रूव होती है। अब जो है वो एक्टिंग तो ठीक ठाक कर लेते थे, लेकिन फिर भी जब भी वो फिल्म ऑडिशन देने जाते थे तब उन्हें रिजेक्ट ही कर दिया जाता था बिकॉज ऑफ हिज लुक्स। वो उस समय जो है दिखने में बहुत ही ज्यादा दुबले पतले और थोड़े से सांवले थे, और इसीलिए ऑडिशन देने वाले कई बार उन्हें कह देते थे कि भाई तुम में जो है वो हीरो वाली बात ही नहीं है। लेकिन इन सब चीजों से विकी कौशल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो जो है बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होते हैं। वो जो है अपना थिएटर का काम भी चालू रखते हैं और साथ ही में फिल्मों में भी ऑडिशन देते रहते हैं। और इतने सालों के स्ट्रगल के बाद फाइनली 2015 में उन्हें अपनी डेब्यू फिल्म मिलती है मसान। अब इस फिल्म को लेकर भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। असल में ये फिल्म जो है राजकुमार राव करने वाले थे, लेकिन कोई पर्सनल रीजन की वजह से वो जो है ये फिल्म को रिजेक्ट कर देते हैं। और तब जो है विकी कौशल कहते हैं कि क्या मैं ये फिल्म कर लूं, और वो जो है ये डायरेक्टर के अच्छे खासे फ्रेंड होते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है चल तू ही ये फिल्म कर ले। और फिर विकी कौशल इस फिल्म में दीपक नाम के बनारसी लड़के का रोल निभाते हैं। तब जो है इनकी एक्टिंग की काफी ज्यादा तारीफ होती है, और जिन लोगों ने मसान फिल्म देखी है उन्हें पता हुआ कि विकी कौशल ने इस फिल्म में कितनी बढ़िया एक्टिंग करी थी। और
और जिन लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी होगी उन्होंने इसी फिल्म की ये मीम को तो जरूर ही देखा होगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब मसान फिल्म में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद भी उन्हें जो है किसी भी तरह की फिल्मों की ऑफर नहीं आ रही थी। मतलब आप खुद ही सोचो 2015 के बाद 3 साल में उन्होंने सिर्फ 2 ही फिल्म करी, लेकिन 2018 में सारी चीजें बदल जाती है जब एक ही साल में विकी कौशल 4 फिल्में करते हैं, जिसमें से पहली 3 फिल्में होती है लव पर स्क्वायर फुट, दूसरी फिल्म होती है राजी और तीसरी फिल्म होती है मन मर्जिया। और ये तीनों ही फिल्मों में विकी कौशल बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक विकी कौशल का नाम जो है लोगों की जुबान पर नहीं होता है। लेकिन ये सब चीज चेंज हो जाती है उसी साल रिलीज हुई फिल्म संजू के बाद। संजू फिल्म में लोगों को रणबीर कपूर का परफॉर्मेंस तो पसंद आता ही आता है, लेकिन साथ ही में लोगों को एक और कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो कैरेक्टर होता है संजय दत्त के दोस्त कमली का। संजू फिल्म में वो एक बेहतरीन तरीके से गुजराती दोस्त का कैरेक्टर निभाता है और उनका एक डायलॉग टाइगर है टू टाइगर रोर कर, वो जो है बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है। टाइगर है तू टाइगर रोर, क्या नहीं है रोर। और फिर साल आता है 2019 जब विकी कौशल की जिंदगी ही बदल जाती है, क्योंकि इस साल रिलीज होती है उनकी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें वो एक आर्मी ऑफिसर का रोल निभाते हैं। और उनको ये रोल में देखने के बाद ऑडियंस विश्वास ही नहीं कर पाती है कि ये विकी कौशल ही है, क्योंकि अब तक जो दुबले पतले से विकी कौशल थे वो इस फिल्म के लिए बढ़िया सी बॉडी बना लेते हैं। और ऑडियंस जब फिल्म में उन्हें देखती है तब उन्हें विकी कौशल का एक नया ही अवतार देखने मिलता है, जो कि लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और ये फिल्म में विकी कौशल का परफॉर्मेंस तो बढ़िया होता ही है, लेकिन साथ ही में ये फिल्म भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होती है और इसीलिए ये मूवी उस साल बहुत ही ज्यादा पैसे कमाती है और एक ब्लॉकबस्टर साबित होती है। और स्पेशली इस मूवी का एक डायलॉग हाउस द जोश, वो जो है बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है, जो आज भी लोग यूज करते हैं। और बस फिर क्या, अब फाइनली विकी कौशल जो है फिल्म इंडस्ट्री के लीडिंग हीरो बन जाते हैं और उन्हें जो है बहुत ही सारी फिल्में ऑफर होने लग जाती है। और भाई बंदे के पास एक्टिंग टैलेंट तो था ही, अब थोड़ा सा अपने लुक्स पर भी काम कर लिया था, तो भाई जाहिर सी बात थी कि भाई फिल्में तो ऑफर होनी ही थी। और उसके बाद से लेकर अब तक विकी कौशल एक से एक बढ़िया फिल्मों में काम कर रहे हैं और हर नई फिल्म में उनका एक्टिंग परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव ही होता गया है। अब भाई ये तो हो गई उनकी अब तक की फिल्म इंडस्ट्री की जो जर्नी थी उसकी बात, लेकिन अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि विकी कौशल जो है ऑडियंस को इतना ज्यादा क्यों पसंद आता है और साथ ही में वो दूसरे एक्टर्स से ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हैं जो आज जो है उनकी फिल्में इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो रही है। इसमें पहले नंबर के ऊपर आएगा फिल्म चॉइसेस एंड वर्सिटिलिटी। अब देखो विकी कौशल का अगर हम फिल्म करियर उठाकर देखें, उन्होंने जो है कभी भी अपने आप को किसी भी एक जॉनर में जो है बांध कर नहीं रखा है। उन्होंने जो है हमेशा ही डिफरेंट जॉनर्स की फिल्में ट्राई करी है, जैसे कि मसान फिल्म में अपनी डेब्यू करने के बाद उन्होंने रबन राघव 2.0 जैसी फिल्म भी करी, जिसमें उन्होंने जो है एक ड्रग एडिक्ट कॉप का रोल निभाया। उसके बाद संजू फिल्म में एक गुजराती फनी गाय का कैरेक्टर, उरी में एक आर्मी ऑफिसर का कैरेक्टर, राजी फिल्म में एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर औरतों और एक हस्बैंड का रोल, औरतों और उनकी जुबान नाम की एक अंडररेटेड फिल्म है जिसमें उन्होंने एक ऐसे सिंगर का रोल किया है जो कि बोलते वक्त स्टैमर करता है, यानी कि हकलाता है। और अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करता हूँ कि ये फिल्म तो आप एक बार जरूर देखना। इसमें विकी कौशल ने बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, जबकि ये जो है उनके करियर की सिर्फ सेकंड फिल्म थी। और भाई उसके बाद सरदार उधम और सैम बहादुर जैसी फिल्मों की तो क्या ही बात करें, इन दोनों ही फिल्मों में विकी कौशल ने क्या ही बेहतरीन एक्टिंग करी है यार। मतलब कि यार आप फिल्म देखते वक्त कह ही नहीं सकते कि ये विकी कौशल है, आपको जो है उसमें सरदार उधम और सैम बहादुर दिखाई देते हैं। और भाई अभी रिलीज हुई छावा फिल्म की तो हम क्या ही बात करें, उसमें उन्होंने जो है छत्रपति संभाजी महाराज का जो किरदार निभाया हुआ है वो परफॉर्मेंस जो है ऑडियंस को काफी समय तक याद रहने वाला है। और यही फिल्म चॉइसेस की वजह से आज विकी कौशल को फिल्म इंडस्ट्री में काफी रिस्पेक्ट दी जाती है। यहीं पर अगर हम उनके साथ लॉन्च हुए दूसरे एक्टर्स की तरफ देखें तो सबसे पहले नंबर पर हमें याद आते हैं आयुष्मान खुराना। आयुष्मान की भी अगर हम करियर की स्टार्टिंग की फिल्म चॉइसेस को अगर देखेंगे तो वो जो है बेहतरीन फिल्मों को चूज करते थे और वो भी जो है डिफरेंट जॉनर्स को ट्राई करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे उन्होंने जो है अपने आप को टाइप कास्ट कर लिया एक मिडिल क्लास लड़के के अंदर, और उनकी फिल्में भी जो है मोस्टली सोशल ड्रामा फिल्म ही होने लगी, जिसमें थोड़ी बहुत कॉमेडी होती थी और थोड़ी बहुत जो है सोशल इश्यूज के बारे में बात करी जाती थी। और इसीलिए ऑडियंस को पहले तो उनकी फिल्में बहुत ही ज्यादा पसंद आई, लेकिन वक्त के साथ जो है वो उनकी फिल्मों के साथ बोर होने लग गए, क्योंकि वो जो है एक ही तरह की फिल्में बनाने लग गए। और इसीलिए आज हम देख ही सकते हैं कि आयुष्मान खुराना जो है एक तरह से रिलेवेंट हो चुके हैं। दूसरे नंबर के ऊपर आते हैं राजकुमार राव। अब देखो राजकुमार राव जो है वो विकी कौशल और आयुष्मान खुराना दोनों से ही ज्यादा टैलेंटेड है और उन दोनों से कहीं ज्यादा वर्सेटाइल है, लेकिन समहाउ जो है इंडस्ट्री उनके टैलेंट को यूज ही नहीं कर रही है। और भाई उनको जो टाइप कास्ट किया हुआ है, इतना तो जो है साइड कैरेक्टर्स को भी कोई टाइप कास्ट नहीं करता है जितना हाल में जो है राजकुमार राव टाइप कास्ट हो चुके हैं। मतलब कि यार उनकी रिसेंट रिलीज हुई सारी फिल्मों को अगर हम देखें तो हमें एक चीज रियलाइज होगी कि ये जो है कैरेक्टर तो एक ही तरह का है, सिर्फ फिल्में अलग अलग हो रही
रही है और इसीलिए ऑडियंस जो है कहीं ना कहीं बोर हो चुके हैं कि यार राजकुमार राव जो है अब कुछ अलग क्यों नहीं कर रहे हैं। ऑल्दो उनकी एक्टिंग बहुत ही बढ़िया होती है और वो फिल्म्स भी बढ़िया होती है, लेकिन ऑडियंस भी एक ही एक्टर को एक ही जैसी फिल्म करते हुए कितना ही देख लेगी। लेकिन इंडस्ट्री में एक और ऐसा एक्टर है जो कि विकी कौशल से ज्यादा वर्सेटाइल है और उनकी भी जो है फिल्म चॉइसेस बढ़िया रही है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ रणवीर सिंह के बारे में। वो भी जो है कभी भी एक तरह की फिल्में नहीं करते हैं, उनका जो है हर फिल्म में कैरेक्टर कुछ अलग होता है और उनका भी परफॉर्मेंस जो है हर फिल्म में बढ़िया ही होता है। लेकिन फिर भी रणवीर सिंह का जो है अभी इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा डाउनफॉल चल रहा है और मेरा नेक्स्ट वीडियो भी उसी के ऊपर होने वाला है। तो जो है उनके डाउनफॉल का इस वीडियो में बात करके कुछ फायदा नहीं है, लेकिन हाँ इन सब एग्जाम्पल से हमें ये चीज समझ में आती है कि विकी कौशल ने जो है अपनी फिल्म चॉइसेस में जो है वैरायटी रखी और अपने आप को अभी तक तो टाइपकास्ट होने नहीं दिया है। और इसीलिए इंटरनेट पर एक लाइन बहुत चलती है कि देयर कुड बी अ बैड विकी कौशल फिल्म बट देयर इज नो विकी कौशल्स बैड परफॉर्मेंस। यानी कि विकी कौशल की फिल्म खराब हो सकती है लेकिन इस फिल्म में विकी कौशल का जो परफॉर्मेंस और एक्टिंग है वो जो है कभी भी खराब नहीं रहा है। मतलब यार खुद ही सोचो, ये बंदा जो है मासी फिल्म्स में भी चल जाता है, मसाला बॉलीवुड फिल्मों में भी चल जाता है, एक अच्छी कंटेंट ड्रिवन फिल्म में भी चल जाता है और अब छावा फिल्म को देखने के बाद वो जो है एक पीरियड ड्रामा फिल्म में भी शूट कर रहा है, यानी कि एक राजा महाराजा के रोल में भी शूट करता है। मतलब कि बेसिकली बंदा जो है एक पूरा का पूरा पैकेज है। एक ही एक्टर के पास सारी चीजें है, अच्छी एक्टिंग भी है, अच्छे लुक्स भी है, अच्छा डांस भी कर लेता है और तो और अब अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है। और इसीलिए कुछ लोगों का मानना है कि ही इज द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड। तो भाई बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। कमेंट सेक्शन में जरूर बता दे जाना कि आपको विकी कौशल पसंद है या नहीं और आपको क्या लगता है विकी कौशल जो है नेक्स्ट सुपरस्टार है या नहीं। और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस अगर देखने हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।